संबंध। अदिति की एक सगाई टूट चुकी थी। माँ पापा उसके लिए परेशान थे। उसने मणिपुर से हॉस्पिटल मैनेजमेंट किया था और सफदरजंग अस्पताल में अच्छी नौकरी पर थी। पिछली बार जिस लड़के से उसकी सगाई हुई थी वो अमेरिका से इंजीनियरिंग में मास्टर्स करके आया था और यहां स्टार्टअप खोल रहा था। उसके बड़े सपने थे, परिवार संपन्न था, लड़का दिखने में भी आकर्षक था। सब इस रिश्ते से खुश थे और शादी की तारीख भी पक्की हो गई थी। परंतु एक दिन अचानक अदिति ने मां पापा पर जैसे बम गिराते हुए कहा, वो इस लड़के से शादी नहीं करेगी। क्या हुआ, लड़ाई हो गई? पापा ने पूछा। नहीं। अदिति ने शांति से कहा। तो क्या कोई और लड़की है? मां ने पूछा। और लड़की? नहीं। अदिति ने व्यंग से कहा। ड्रग्स लेता है? पापा ने पूछा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अदिति ने सांस छोड़ते हुए कहा। तू बताएगी नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? मां ने कहा। वो बहुत बोर है। उसने मुट्ठी भींचते हुए कहा। अचानक बोर कैसे हो गया? इतने दिनों से तो उससे मिल रही हो। मां ने कहा। अदिति बहुत देर तक चुप रही, फिर कहा। आपने मुझे कभी बताया कि मैं शादी के लिए किसी को पसंद करूं तो उसमें क्या देखूं? आप पहले लड़के को मेरे सामने ले आए और मुझे कहा कि सब कुछ बहुत बढ़िया है। इससे पहले मेरा कभी कोई बॉयफ्रेंड रहा नहीं। मैं आपकी बातों में आ गई। अदिति ने क्रोध दबाते हुए कहा। तो सब बढ़िया ही तो है। मां ने कहा। पापा उठकर चले गए, मानो आगे की जिम्मेदारी मां की है। देखो, पापा उठकर चले गए। अदिति ने भीगी आंखों से कहा। हाँ तो बेटा, उन्हें लगा होगा कि तो उनके सामने शायद खुलकर बात नहीं कर पाएगी। अदिति ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी पापा हर बात मां पर छोड़ देंगे। वो सोचते हैं उनका काम है पैसा कमाना और वो ये कर रहे हैं। दिन बीतते रहे और धीरे धीरे लगने लगा अदिति ने फिर से अपनी जिंदगी को नया रूप दे डाला है। अब वो योगा करने लगी, रोज सुबह उठकर ध्यान करती, शाम को अस्पताल से घर आती तो खुश लगती। परंतु मां पापा उदास थे। उसकी उम्र बढ़ रही थी और उनका मन आशंकाओं से भरा था। एक दिन अदिति ने अस्पताल से मां को फोन किया। माँ, आज मेरा एक मित्र खाने पर आएगा। कौन सा मित्र? तुम्हारा होने वाला दामाद। मां के चेहरे पर यकायक खुशी दौड़ गई और वो तैयारी में जुट गई। पापा भी ये खबर पाकर ऑफिस से जल्दी घर आ गए। पापा, मम्मी, इससे मिलिए, ये है वंश। अदिति ने उत्साह से कहा। कहाँ मिले आप लोग? पापा ने खाना खाते हुए पूछा। वंश हंस दिया। हिमायू की कब्र पर। यानी पापा, एक रविवार में वहाँ गई थी, यूं ही कुछ फोटोज खींचने के लिए, तो पता चला ये भी अपने बच्चों को लेकर वहाँ आए हुए हैं। मैं समझा नहीं, पापा ने कहा। पापा ये स्कूल में पढ़ाते हैं। स्कूल में? जी, जब मैं चाइल्ड साइकोलॉजी में एमए कर रहा था तो मुझे लगा मैं यही करना चाहता हूँ। फिर मैंने बीएड किया और स्कूल में नौकरी कर ली। बाकी का सारा खाना औपचारिकता में हुआ। वंश चला गया तो पापा ने अदिति को पैनी नजरों से देखते हुए कहा। तुम्हें याद है ना, तुम एमबीबीएस डॉक्टर हो? हाँ, और ये भी याद है कि मुझे डॉक्टर बनकर कुछ खास खुशी नहीं हुई थी। मेरी रुचि मैनेजमेंट में थी। ठीक है, जो करना है करो, पर याद रखो संबंध बराबर वालों से ही निभता है। और बराबर वाले क्या है पापा? पापा ने लाचारी से माँ को देखा। बराबरी बेटा, रहन सहन में, विचारों में। माँ, यदि विचारों में बराबरी ना होती तो मैं उसे आप लोगों से मिलाती ही क्यों? कुछ पल चुप्पी रही। अदिति ने फिर कहा। और रहन सहन सिर्फ फर्नीचर, घर, गाड़ी से तो नहीं बनता, उसके अंदर रहने वाले लोगों के जीवन मूल्यों से बनता है। पापा मुस्कुरा दिए। उन्होंने अदिति के सर पर हाथ रखते हुए कहा, तू ठीक कह रही है, ये तेरी जिंदगी है, मैं बीच में नहीं आऊंगा। और वो जाने लगे। पापा, प्लीज आज बात को बीच में छोड़कर मत जाइए। मैं बीच में छोड़कर नहीं जा रहा। मेरी तरफ से हाँ है। पापा,
जब तक मैं और मम्मी अपनी बात कह नहीं लेते, बात पूरी नहीं होती। ठीक है, कहकर पापा मुस्कुराकर सोफे पर बैठ गए। अब तुम कहो माँ, लड़का तेरे से कम पढ़ा लिखा है, कम कमाता है। माँ ने अपने विचार रखते हुए कहा। पहली बात तो ये है कि कोई भी विषय दूसरे से कम नहीं होता, वो भी मास्टर्स है। दूसरी बात ये कि यदि मैं स्वयं को उसके बराबर समझती हूँ तो क्यों उम्मीद रखती हूँ कि वो मुझसे ज्यादा कमाए। मम्मी ने कहा। फिर भी ये ठीक नहीं लग रहा। वो इसलिए क्योंकि पापा ने या आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैंने वंश को ही क्यों चुना। बताया तो सही तूने, पापा ने कहा। नहीं पापा, उससे भी गहरी एक वजह और है। पापा ने कहा। पापा, जंगल में गोरिल्ला, चिंपैंजी वगैरह को बच्चे पैदा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उनका बल मात्र उनकी मांसपेशियां हैं। वो किसी भी तरह से कमजोर दिखाई देने का खतरा नहीं मोल ले सकते, इसलिए वो अपने आंसू, भावनाएं दबा जाते हैं। पुरुष भी यही करते आए हैं। इसलिए तू लड़का है, रोना मत, इतना प्रभावी सूत्र रहा है। परंतु अब हम बदल रहे हैं। शरीर से अधिक भावनाओं का बल, बुद्धि का बल हमें आकर्षित करता है। और वंश तेरी भावनाओं को समझता है। पापा ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, और इसीलिए तूने पहली सगाई तोड़ दी थी। हाँ, मुझे लगता था कि वो भावनाओं की अभिव्यक्ति करना नहीं जानता और उसके साथ शादी का अर्थ होता जीवन में कोई रस न होना, सूनापन होना। अदिति ने हंसते हुए कहा। और तेरे को लगता है मैं तेरी माँ की भावनाओं को नहीं समझता? पापा ने शरारत से कहा। मैंने ऐसा कब कहा? अदिति ने हंसते हुए कहा। मैं सब समझता हूँ। पापा खड़े हो गए। अब और नहीं बैठा जाता। ठीक है, जाइए। इस बार माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। दरवाजे पर पहुंच के पापा ने मुड़कर कहा, तू चिंता मत करना, तेरे जाने के बाद तेरी माँ को पूरी कंपनी दूंगा, सारी इमोशनल बातें करूंगा। अदिति खिसक माँ के पास आ गई और माँ की गोदी में सिर रखते हुए कहा, पापा कितने अच्छे हैं ना माँ, यू आर वेरी लकी। तुम भी उतनी ही किस्मत वाली हो, फिक्र मत करो। माँ ने मुस्कुराकर अदिति के बाल सहलाते हुए कहा।